नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 पैटर्न ऐसे दिखाने वाला हूँ हाई नेक वाले कि कैसे कैसे हम यहाँ पे हाई नेक कुर्ती बनाते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये नीचे की साइड बैक साइड है और ये फ्रंट है। कटिंग करने का हाई नेक का तरीका मैंने बताया हुआ, जैसे जैसे बताया हुआ उसी हिसाब से करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाला कटिंग करके पैन लगाना सीखेंगे। देखिए, जो हाले की कटिंग होती है वो 3.25 इंच तक करते हैं। अगर साइज कम है तो 2.5 इंच कर ले, और साइज ज़्यादा हैवी है तो 3 इंच कर ले। तो 3 निशानों में हमारा सभी नाप आ जाते हैं, ये ध्यान रखें। तो 3.25 इंच जो होता है स्टैंडर्ड साइज चलता है और ब्रॉड लेंथ में। अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे निशान 3.25 इंच का, ये हमारा डीप लेंथ का होता है। ये कितना होता है, 3.25 से स्टार्टिंग होगा और 3.5 तक जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ आप 3 रखें, 3.25 रखें, 3.25 रखें, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये निशान पहले वाला जो लगाया है ये 3 इंच पे है, तो 3 इंच यहाँ पे रख लेते हैं। इस तरीके से ऐसे गोलाई देते हुए इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। गोलाई आपकी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, जो बिल्कुल सही आए, कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसी गोलाई के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमने गोलाई के ऊपर कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड ½ इंच का यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ से देखना है डीप नेक हमें कितना रखना है। आप 7.5 रखें या 8 रखें या 8.5, जो नाप है आप उस हिसाब से रखें। लेकिन आपने ध्यान ये देना है, अगर आपका गला यहाँ पे 7 इंच है तो नीचे की साइड हमें कट डालना पड़ेगा सीधा, जिसमें कि हमें 1-2 बटन लगाने होंगे, नहीं तो सर से नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हम तैयार रखेंगे यहाँ पे 7 इंच, ताकि मैं आपको नीचे का भी पार्ट समझा पाऊँ। तो यहाँ पे हमारे जो ये एरिया हो जाता है, ये वाला इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा तकरीबन 3.25 इंच रह जाता है। तो यहाँ का नीचे का भाग कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से एक पट्टी लेनी होती है। इसकी चौड़ाई हमारी 3.25 इंच की होगी, लंबाई तकरीबन 7 इंच की है। तो इसको यहाँ पे हम कर लेंगे डबल करने के बाद यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहला जो निशान लगाएंगे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसी शेप में निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपने जैसा भी कट डालना है, जैसे वी कट डालना है तो वी आप ½ इंच, 1.25 इंच ले सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने 1.25 इंच यहाँ पे लिया है और एक निशान लगा देंगे जितना हमें डीप रखना है। ये वाला डीप का निशान लग गया है। इसके बाद हम इस निशान से ऊपर वाले निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालना होगा हमें कट, क्योंकि हमें सर से ये लूज रखना है, टाइट ना हो, इसलिए हल्का सा हमें कट यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले हम ऊपर की साइड ऐसे गोलाई में कट करेंगे, बाहर की साइड कट कर लेंगे, चाहे अंदर की साइड कट करें, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे हल्का सा कट लगाते हुए इस तरीके से, जिसमें हमारा टाँका चल जाए अच्छे से, बस इतना बारीक आपने यहाँ पे रखना है और छिजे भी ना। कई बार ये कट छिज जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, जिस साइड से आपका हाथ सही बैठता हो उस साइड से कटिंग कर लें। इस तरीके की हमने यहाँ पे ये कटिंग अपनी कर ली है। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं पीस के ऊपर। यहाँ पे इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसके बाद हम बाहर वाला कपड़ा ये फोल्ड कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और ऐसे कट लगा लेंगे, तो ये सेंटर कट हो जाता है। अब इसको हम फ्रंट में तैयार करेंगे, जैसे नॉर्मल तैयार करते हैं वैसे ही यहाँ पे ऐसे रखेंगे। और ध्यान रहे बुकरम हमारी ऊपर तक रहे, ये एक्स्ट्रा निकाल देना है, सिर्फ हमें बुकरम हमारी ऊपर तक रहनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, सेंटर भी हमारा उठना हो। ऐसी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर से कट करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको पलट लेना है अंदर की साइड में ऐसे। और अंदर की साइड में पलटने के बाद हमें यहाँ पे चाहे तो ऊपर से किनारी की सिलाई लगा ले, चाहे इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर ले। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेक लाइन जो बनाई है ये वी कट वाली, इस पे कर ली है हमने अच्छे से प्रेस करना शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप नया काम शुरू करते हो, जब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे किसी काम में तो आप बाद में प्रेस का यूज कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस साइड में किनारी की। ये देखिए मैंने किनारी की एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगा दी है, क्योंकि दूसरी साइड में हमें लुप्पी बटन लगाने हैं। तो लुप्पी बटन लगाने के लिए हमने जितनी नेकलाइन तैयार रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे नीचे एक पट्टी फंसा लेनी है। ये आगे से तैयार रखी हुई मैंने और यहाँ तक हमारी नेकलाइन आएगी, तो यहाँ पे हम पट्टी ये फंसाएंगे इस तरीके से। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी किसी ने मैसेज डाला था जो हमारी क्लास ज्वाइन किए हुए जिन्होंने, तो उनका गला था सर से जो टाइट हो चुका था। लेकिन टाइट का कारण यही था कि उन्होंने पूरा नेक तैयार तो बना दिया लेकिन नीचे कट नहीं डाला। कई गलों में नीचे की साइड हमें कट डालना होता है, वो जरूरी हो जाता है। अब हमें लगानी है यहाँ पे लुप्पी। आप हुकाई भी लगा सकते हो लेकिन लुप्पी लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे लुप्पी एक इस साइड में लगा देंगे और एक थोड़ा नीचे। 2-3 जितनी भी आपको सही लगती हो लुप्पी उतनी आप यहाँ पे लुप्पी अटैच कर ले, ये ध्यान आपने रखना है। लुप्पी लगाने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे जोड़ने हैं शोल्डर। तो आपने ध्यान देना है, शोल्डर हम नीचे की साइड बैक साइड रखते हैं और ऊपर की साइड रखते हैं यहाँ पे ये फ्रंट। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमें निशान लगा लेना है जहाँ तक हमारा ये इस साइड की कंधी आ रही है। तो ये निशान क्यों लगाते हैं, हमने यहाँ पे नाप लेना है। तो ये जो हमने जितना भी ब्रॉड लेंथ काटा है, जैसे 3.25 इंच है तो 3.25 इंच ही हमारा इस साइड में आएगा ऐसे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये निशान लगाते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे। वैसे तो कंधी से भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों ये मैं डम्मी पीस बना रहा हूँ, ये किसी कस्टमर का नहीं है, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का आप पूछ सकते हो यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये शोल्डर अपने ज्वाइंट कर लिए हैं। इधर का एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा वो कटिंग कर देंगे और इस तरीके की पट्टी को यहाँ पे सील लेते हैं।
बाद में यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी तो ये फिक्स हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे सेट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस कर ले और इस प्रकार यहाँ पे ऐसे रखेंगे, एक साइड में फ्रंट और एक साइड में बैक साइड। तो इस तरीके से हम फ्रंट और बैक रख लेंगे यहाँ पे। अब हमें इस साइड में, बैक साइड में यहाँ पे इस तरीके से आपने ध्यान देना है, ऐसे यहाँ पे गोलाई हम लेकर के चलेंगे। दोस्तों कई लोग गोलाई नहीं भी देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देते हो तब भी अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है कि आपने जरूर यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करनी है ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैक साइड की गहराई यहाँ पे हल्की सी कटिंग कर ली है और यहाँ पे लगा लेते हैं सेंटर का एक पॉइंट। अब हमें यहाँ पे कॉलर कटिंग करना है, तो कॉलर जो नाप लेते हैं गर्दन का उस हिसाब से कटिंग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। गर्दन का नाप लेना भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे कॉलर कटिंग करेंगे तो ये 15 से 15.5 तक का कटिंग करेंगे। इसमें फिर मैं बताऊंगा आपको बढ़ाना घटाना कैसे होता है। तो पहले 15 इंच का 15.5 का कॉलर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने फर्मा भी आपको कटिंग करके दिखाया है, वही तरीका होगा। यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच पे और इस साइड से ये बैक वाला पार्ट हमारा जितना भी होता है, जैसे ये 3 इंच का होता है तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान से राउंड शेप देते हुए इस निशान को मिलाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। गोलाई भी आपने ध्यान देना है कैसे डालते हैं, जितनी आपको बैन पट्टी रखनी है, जैसे हमें 0.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा रखनी होती है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम, वो बैन पट्टी हमारी बिल्कुल सही बैठती है। आप 1 इंच भी रख सकते हो या फिर आप 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, पहनने वाले पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से निशान लगा लेने हैं और यहाँ पे डाल देनी है गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी है। दोस्तों इस तरीके की देखो ये चीजें जो निशान लगाते हैं, ये जैसे पूछ तो है, आप हमेशा पूछते भी हो या कमेंट पे पूछते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी हमें पूछते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे जो जितने भी यूट्यूबर हमारी फैमिली हैं, तकरीबन 45,000 फैमिली ने हमारी एक बुटीक चलाया हुआ है। तो मतलब एक हमने पूरा सिस्टम देखा है, 45,000 लोग हमारे से इस तरीके से जुड़े हुए, जैसे जुड़े हुए तो हैं हमारे से 12 से 15 लाख लोग, लेकिन उनमें से 45,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा बुटीक अपना चलाया हुआ है। तो मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको, देखिए इस तरीके से निशान जो है ये आपको खुद सीखना होगा। हर चीज का निशान में लगा के यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आपने खुद ट्राई करना है, खुद एक अपने आपको ऐसे लेवल पे लेकर के जाना है जहां पे आपको इन छोटी छोटी चीजों में दिक्कत ना आए। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है और इस तरीके से हम यहाँ पे इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। और आपने बताना है, आप में से जैसे हम पूछते हैं हमें पता कैसे लगता है कि हमारे चैनल जिसने सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिसको आप हमारे यहाँ से नॉलेज मिलती है, क्या वो बुटीक चलाने में इच्छुक हैं या बुटीक चला रहे हैं, तो वो भी आपने कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो ये देखिए, ये हमने कॉलर यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ये है हमारा सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे नापते हैं, ये इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे नापेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलर है मैंने जान के बड़ा कटिंग किया है, मैं इसको पूरा भी कटिंग कर पाता, लेकिन मैंने आपको समझाना है, मेरा मेन मकसद है कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाना है। अब क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ पे कोई भी कॉलर अगर हमें छोटा करना हो तो हमें इस पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ से इस तरीके से कम कर लेना है और फिर आपस में इसको मिला लेना है। जब आप पेस्ट करोगे तो ऐसे मिला लोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है अगर हमें कॉलर छोटा करना होता है, और अगर कॉलर नहीं छोटा करना, क्योंकि कॉलर हमेशा फिक्स कटते हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साइज बढ़ाना होगा इस वाले पॉइंट का, ये वाला, ये हम यहाँ पे इस तरीके से साइज बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं हल्ला खारना, मतलब इसको हम हल्का सा एक पैर आधा इंच तक खार लेते हैं इस तरीके से ऐसे। तो ये भी
सबसे बेस्ट तरीका है हमें प्रॉपर तरीके से कॉलर को तैयार करने का। ये जो काम है धीरे धीरे जब आप करते रहोगे खुद नॉलेज हो जाएगी। ये मैं मानता हूं कि 2 से ढाई महीने का जो कोर्स है हमने पूरा करा देना है, लेकिन नॉलेज आपको धीरे धीरे ही यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे तो देखिए हल्का सा एक पैर खारते ही हमारी बिल्कुल फिक्स यहाँ पे बैंड पट्टी कॉलर यहाँ पे तैयार आने के लिए तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर, फिर सीखेंगे कैसे तैयार करते हैं और कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कॉलर यहाँ पे जो है बैंड पट्टी ये पेस्ट कर ली है। इसको वैसे जो बोलते हैं कुर्ता पट्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस साइड वाला नोक वाला ये वाला मार्जिन फोल्ड करना है। कई लोग फोल्ड करते हैं, कई नहीं करते, तो आपकी इच्छा है ये भी। कई लोग क्या करते हैं प्रेस से फोल्ड करते हैं। फोल्ड तो करना ही करना पड़ेगा। ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये काट लेते हैं। कपड़ा कटिंग करने के बाद अब हम नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस तरीके से कॉलर को। नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे और ऊपर रखेंगे कॉलर को। और एक टांका यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टांका इधर हमें छोड़ देना है, एक टांका छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी होती है। और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमने यहाँ पे एक एक टांका छोड़ देना होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक टांका छोड़ दिया है, इस साइड भी एक टांका छोड़ते हुए सिलाई शुरू की है। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने यहाँ पे इस तरीके से करनी है, गोलाई में भी और बाकी की भी एक एक पैर छोड़ते हुए। और बीच में लगा लेने हैं ऐसे कट लगाने के बाद यहाँ पे हम गोलाई में इस तरीके के कट भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहें तो रहने दें, लेकिन इस तरीके के कट से क्या होता है कि गोलाई अच्छे से बैठ जाती है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, बीच से पलटते हुए ऐसे। और यहाँ पे हमें प्रेस की जरूरत होती है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, प्रेस नहीं करते, ऐसे ही चढ़ा देते हैं। वो भी ठीक है क्योंकि सबका अपना तरीका है, लेकिन आप इसको एक बार प्रेस से अच्छे से सेट कर लोगे तो ज़्यादा हमारी फिनिशिंग आएगी। प्रेस से हमने यहाँ पे बैंड पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया है। अब आप शुरुआत में जब काम करते हो तो एक बार इस तरीके से निशान लगा लें। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। और यहाँ पे लगाएंगे सेंटर पॉइंट वाला कट। ये बैक साइड से हमें जोड़ना होता है। तो जो हमारी सिलाई आएगी इस निशान से अंदर की साइड एक टांका आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं, कॉलर जोड़ने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों जब भी हमें कॉलर जोड़ना होता है इस टाइप का, जो ये कॉलर है, तो इसको हम सीधा ऐसे रखेंगे शर्ट को और फिर इस साइड से यहाँ पे ऐसे पलटेंगे ऐसे। तो ये रोंग साइड जो है हमारी, यहाँ पे ये रोंग साइड है, ध्यान रखें। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऐसे रखेंगे और जो वो एक टांके का हमने गैप रखा है ना, वो हम यहाँ पे ऐसे पलट लेते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। और नीचे वाला जो कपड़ा है आपने हल्का सा टाइट रख के चढ़ानी होती है कॉलर को। और यहाँ पे चेक कर लेना है दोनों कट हमारे मैच करने चाहिए। अगर हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो हमारी नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये कमीज वाला, ये हल्का सा खिंचा हुआ होना चाहिए।
और जो सिलाई लगाएंगे वही इस निशान से एक टांका अंदर की साइड। यहाँ पे देखिए अपने आप ही इस तरीके से आ जाएगा। मतलब आप एक बार में ही इस कॉलर को पूरी फिनिशिंग के साथ में ज्वाइंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से नीचे वाली साइड ये कॉलर की जोड़ ली है। तो दोस्तों अब हमें ऊपर की सिलाई लगानी है, तो ये मार्जिन जो होता है ये हम अंदर की साइड डाल लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कहीं पे हमारे झोल वगैरह तो नहीं आ रहे, पूरी फिनिशिंग है या नहीं। तो ऐसे अब हमें यहाँ पे कंधी से सिलाई की शुरुआत करनी है। जो शोल्डर होता है वहाँ पे शोल्डर वाली जो सिलाई होती है इस पॉइंट से और ये दबाव अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे गोलाई पे। क्योंकि गोलाई की फिनिशिंग जो होती है वो मेन होती है। धागे काट लें यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप देखने से ही लग रही है। अगर कहीं पे झोल आता है तो आप बैन पट्टी को खोल लें, फिर दोबारा ट्राई करें। ये देखिए हमने कॉलर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में ज्वाइंट कर लिया है। पूरी फिनिशिंग रहेगी सभी जगह पे इस तरीके से, अंदर भी और बाहर भी। अब मैं हल्की सी इस पे प्रेस करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस कर ली है और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल ध्यान से नज़दीक से, कहीं पे कोई आपको ऐसा झोल वगैरह नहीं मिलेगा। पूरी फिनिशिंग रहेगी, कोई झोल वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो हम कॉलर यहाँ पे तैयार करते हैं और कटिंग करते हैं, हाला कटिंग करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से हमारा बैठना चाहिए। आप इसको ऐसे भी गिर दोगे तो ये अपने आप ही वहीं पे बैठेगा, क्योंकि ये बुकरम लगी हुई है और बुकरम हमने सॉफ्ट वाली लगाई हुई है, अच्छी क्वालिटी की। और नीचे का मैं आपको बता दूं, अगर हम इस पॉइंट तक यहाँ पे नेकलाइन रखते तो हमें सर से डालने में दिक्कत आती, मतलब डलता ही ना, कई जगह तो नहीं भी डल पाता, ऐसी दिक्कत आती है। अब हमने यहाँ पे लगा देने हैं 2 बटन। तो बटन से क्या होगा, यहाँ पे जब मर्जी हम बटनों को खोल लेंगे और यहाँ पे सर से डालने के बाद इनको बंद कर देंगे। तो पूरा पीस दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में आपको बताया है कैसे हम कॉलर कटिंग करते हैं और कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, जो कि हमारा टाइम है 6 से 8 तक का, उसमें आप कॉल करके किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हो कैसे हाई नेक कॉलर तैयार किया जाता है।